उसमें भी हम लोग, हाँ उसमें भी हम लोग खूब फोड़ते थे। चलो अब हम बात कर लेते हैं भाई आपका। कल हम लोगों ने बात की थी कि ग्लूकोज तीन स्ट्रक्चर्स, तीन तरीके के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। एक को बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। एक को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज बोला था हमने, एक को बोला था बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा और बीटा जो होते हैं, ये अल्फा और बीटा दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज के क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म है अल्फा एंड बीटा। अगर आपसे पूछा जाए क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन से है, अल्फा एंड बीटा। दूसरी बात कि अगर आप ग्लूकोज का सैंपल लेते हो, ग्लूकोज का सोल्यूशन लेते हो, तो आप क्या समझते हो कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा होगा, कौन सा फॉर्म कम होगा? रिंग फॉर्म ज़्यादा होगा या ओपन चेन वाला फॉर्म ज़्यादा होगा? तो इसको एक्सपेरिमेंट से देखा गया और एक्सपेरिमेंट से देखने से पता लगा कि जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 मोल्स हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज के क्या है? 100 मोल्स हैं, कोई सोल्यूशन है उसमें 100 मोल्स हैं। तो ऐसा देखा गया कि उन 100 मोल्स में से लगभग लगभग 63 मोल्स, 63 मोल्स ऐसे थे जो बीटा फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे? बीटा फॉर्म में। और 36 मोल्स, 63 और 36 से याद रखना, 36 मोल्स ऐसे थे जो अल्फा फॉर्म में दिखाई दिए। और जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर वाला फॉर्म था वो पॉइंट्स में था, बहुत कम था। ठीक है, तो ओपन वाला जो होता है वो किस में होता है? पॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम देखी गई। बीटा वाले की सबसे ज़्यादा देखी गई और अल्फा वाले की उससे थोड़ी सी कम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई सैंपल है ग्लूकोज का और उसमें पूछा जाए कि भाई ऑर्डर आप बता दीजिए कि कौन से फॉर्म का ऑर्डर ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, तो अब आप बता लेंगे क्या? अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाए कि ग्लूकोज के दो तो आपके क्या हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना? कौन कौन से दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है? अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। इसमें से एक और ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म हमें देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर? ओपन चेन स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिलता है, ये फॉर्म भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है ये क्या है? इसका शायद 0.2 ऐसे करके कुछ परसेंटेज होता है। बीटा का अप्रॉक्सी 63% हमें देखने को मिलता है और अल्फा कितना मिलता है? 36। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी ग्लूकोज के किसी सैंपल में क्या आपको परसेंटेज दिखेगा, तो आप क्या बोल सकते हो कि ग्लूकोज के सैंपल में कंसंट्रेशन अगर कोई दी हुई है तो उसमें परसेंटेज हमें क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा? बीटा वाला। फिर उसके बाद कौन होगा? अल्फा। और सबसे कम कौन सा होगा? आपका स्ट्रेट ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन फॉर्म जो है वो क्या है? सबसे कम मिलेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? यस और नो? कल हम लोगों ने बात की थी एक टर्म की, एनोमर, और एक टर्म की बात की थी हमने एपीमर। दो टर्म्स की बात कर रहे थे हम। हाँ, सॉल्यूशन फॉर्म में ग्लूकोज का अगर सैंपल है हमारे पास कोई, तो उसमें क्या चीज आपको देखने को मिलेगी? सैंपल भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ना भी लिखें तो भी। ठीक है, एनोमर्स और एपीमर्स। कल क्या बताया था कि कार्बन, एक कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और ऐसे जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग? उनको बोलेंगे एनोमर्स। ठीक है, तो एनोमर की कंडीशन क्या है? ध्यान रखना है, एक कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी चेंज होता है और एक ही कार्बन पे इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में
बेसिक डिफरेंस क्या है कि आप देखते हो कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है CHO, CHOH, 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 CHOH और लास्ट में क्या आता है CH2OH। तो मैंने क्या बोला था कि जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो इसका ये जो CHO वाला ग्रुप है और इसका ये जो पांचवा ग्रुप है इसका OH इसके ऊपर अटैक करता है, इसका OH, इसका OH अटैक करता है किसके ऊपर, CHO वाले कार्बन पे। तब जाकर के क्या बनता है, रिंग स्ट्रक्चर बनता है, जब रिंग फॉर्म होनी है। ठीक है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा उस कार्बन पे जिससे रिंग फॉर्म हो रही है, उस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज होगा जिस पे रिंग फॉर्म हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एनोमर। अगर उसके अलावा किसी कार्बन पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एपीमर। एक ही कार्बन पे, हाँ तो फर्स्ट एक कार्बन लिख रहे हैं, फर्स्ट नहीं दिखाना चाह रहे हैं, वन कार्बन पे ही चेंज होगा। अब ये CHO से ही बन रही है रिंग, इसके ही यूज होने से रिंग बन रही है, तो इस CHO से रिंग बन रही है, तो अगर इस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, OH अगर राइट हैंड साइड में था तो उसको हमने बीटा बोला था और OH लेफ्ट में था तो उसको अल्फा बोला था, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हमने बताए थे। ठीक है, तो इस फर्स्ट कार्बन पे जो रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो उस पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। और उसके अलावा अगर किसी पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपीमर्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स, ये भी एपीमर होगा। ठीक है, पहले कार्बन पे भी एपीमर होगा, लेकिन अगर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे तो उसको एपीमर और एनोमर दोनों नहीं कह सकते, उसको केवल क्या बोलेंगे, एपीमर बोलेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो यहां पे क्या होगा, कार्बन इज एनोमेरिक और नॉट, मतलब एपीमर बोल रहे हो तो वो एनोमेरिक कार्बन को भी कह सकते हो आप और उसके नीचे वालों को भी बोल सकते हो। लेकिन जब एनोमर बोल रहे हो तो क्या होगा, स्पेसिफिक है कि जो रिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है उस कार्बन पे OH का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा। क्लियर है बात। इसके बाद स्टीरियो सेंटर के बारे में आपसे पूछते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर है और ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसमें अभी 19 में क्वेश्चन आया था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ले लिया आपने, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ग्लूकोज से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसलिए अभी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ले लिया और ग्लूकोज का हमने ले लिया रिंग स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने स्टीरियो सेंटर होंगे। क्या पूछा इन्होंने, स्टीरियो सेंटर्स का नंबर पूछ लिया। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कायरल सेंटर कितने हैं। क्या पूछ रहे हैं, कायरल सेंटर कितने हैं। तो अब इस चीज के लिए हमें क्या पता, रिंग स्ट्रक्चर बोल दिया तो रिंग स्ट्रक्चर का मतलब हम अल्फा भी बना सकते हैं और बीटा भी, कोई भी एक बना करके हम देख लेंगे। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, ओपन में कितने होते हैं मालूम ही है ना, 4 होते हैं भाई। ओपन वाले में तो आपने पता ही है, नीचे वाला है नहीं, ये हो नहीं सकता, C डबल बॉन्ड वो है, तो 4 ही है ना। एक और आएगा CHOH। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला हो गया कायरल और ये वाला कायरल हो गया, तो 4 स्टीरियो सेंटर हो गए। हाँ, पहली क्लास में बताया था ये। क्या भैया, ये देखो, किसको किसको समझ रही हो, कौन से आएंगे।
कौन से नहीं आएंगे वो समझ बता दो तो वो बता दें। ये कार्बन देखो, इस पे H OH, इस पे H OH और नीचे ये ग्रुप और ये बड़ा, हाँ सब में ग्रुप अलग अलग हो जा रहे हैं ना इसलिए ऐसा। तो 4 यहाँ पे हो गए। अब रिंग स्ट्रक्चर बना लें। रिंग स्ट्रक्चर कैसी थी इसकी, पायरेनोज होगी, ठीक है। 6 मेंबर्ड इस तरीके से बनानी है हमको। कैसे बनाना है, ऐसा बना लो। और क्या था, ऐसे, इधर O आ गया, इधर तो C है, ठीक है। यहाँ पे बनाने का क्या तरीका है, एक एक लाइन खींच लो, ठीक। यहाँ पे CH2OH हो गया, CH2OH हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी बना लो, CH2OH H, फिर OH H। कितने बने, 1 2 3 4 5। ये बन गया फ्रुक्टोज का, फर्नोज रिंग बन गई। कैसे बनाते हैं मैं तो भूल ही जाती हूँ। और ऐसे, अभी सही है, अभी ठीक, अभी भी गलत है। बोलो भाई, बुक से बोलो, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। आ जाओ ना, बनाओ। मैं इतनी बार बना चुकी हूँ तो भी मेरे दिमाग से निकल जाता है। पेन पेन, अभी सही है। ज्यादा क्लियर बना दिया इसने, सही है। यहाँ CH2OH, फिर क्या है H, यहाँ पे OH, फिर क्या है H, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है H। हाँ, अच्छा ऊपर, ऊपर अपोजिट, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक ही गलती बार बार, ठीक है। अब इधर OH और इधर H, और यहाँ पे OH या H कर दो, वो तो अल्फा बीटा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये, अब देखो, अब देख लो, ध्यान से देख लो। CH2OH और OH आ गए। अब इसमें देखो काइरल सेंटर कितने मिल रहे हैं। ये ऑक्सीजन है, इसकी बात छोड़ दीजिए, इसको ये खत्म ही हो गया। इसको देखो, ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। पांचों के पांचों दिख रहे हैं क्या, ध्यान से देखो। ग्रुप कौन कौन से लगे हैं चेक करें। इस पे अगर देखो तो H, फिर इधर O, फिर इधर क्या है COH ये वाला, और ऊपर CH2OH, ठीक। दूसरे को देख लो, दूसरे वाले पे क्या लगा हुआ HOH, और इधर एक अलग तरीके की रिंग है, और इधर जो रिंग जा रही है उस पे ये है, और यहाँ पे O है, अलग तरीके का ग्रुप हो गया। इस पे देख लो, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, ठीक है। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन सेम सा दिख रहा है, लेकिन अगले कार्बन पे जैसे ही जाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, आगे की तरफ जा करके ये जो वे है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ से, इधर से अगर जाएंगे तो ये अलग रिंग मिल रही है, और इधर से जाएंगे तो अलग मिल रही है। तो ये भी क्या बन गया आपका कायरल। ये भी क्या बनेगा इसी तरीके से कायरल। ये भी क्या बनेगा कायरल। तो कितने कायरल मिल गए हमको, 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 स्टीरियो सेंटर हो गए, ठीक है। हाँ, अल्फा बीटा जो भी है दोनों में उतने ही आएंगे।
CH2OH और CH2OH को अगर एक ही तरफ रखा था हमने तो क्या था, बीटा था। और यहाँ CH2OH जब नीचे आ रहा था, ये दोनों अपोजिट में थे तो अल्फा था। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर ये देखो, CH2OH यहाँ वाला ऊपर है और यहाँ वाला अगर OH नीचे आएगा तो वो वाला था बीटा। हाँ, ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है। CH2OH और ये वाला जो OH है ना, ये ऊपर देखो, जिसमें आप इस रूल, सुनो ध्यान से, जिसमें आप इस रूल से चलाओगे ना, उस रूल से बीटा आएगा। कौन सा रूल? हैवी फिर लाइट, फिर हैवी फिर लाइट, फिर उसके बाद लाइट, फिर क्या आ गया आपका? हैवी, फिर उसके बाद हैवी फिर लाइट। यहाँ पे क्या आ गया? ऊपर, ऊपर ऊपर क्या हो गया? OH हो गया, और नीचे क्या हो गया? H हो गया। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज हमको भी क्यों कर रहे हो तुम? बीटा ही होगा, बीटा ही होगा। अब हाँ, OH H H OH, यहाँ पे अपोजिट बन गया ना, यहाँ पे तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया, स्ट्रक्चर इसलिए गलत हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट बन गया ना पूरा। यहाँ पे अपोजिट बन गया ना, जब अपोजिट बन जाएगा तो क्या होगा? ये हैवी था, ये लाइट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइट, यहाँ पे हैवी, फिर यहाँ पे हैवी, यहाँ पे लाइट, फिर यहाँ पे लाइट, फिर यहाँ पे हैवी। अब क्या करोगे? ऊपर OH और नीचे H। अब बनेगा क्या? बीटा। ठीक है, मतलब जो रूल से चलोगे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? बीटा। और ये फर्स्ट वाले पे चेंज कर दो कि क्या बनाएगा आपका? अल्फा। फर्स्ट पे ही चेंज कर दो तो अल्फा। तो रूल क्या था? रूल तो यही था, हैवी लाइट वाला करते हुए इधर से ये 6 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे चेंज होता है। तो स्टीरियो सेंटर कितने आ गए? ऑप्शंस ऐसे ही दिए थे, 4 5 3 4 ऐसे करके ऑप्शंस बने हुए थे। 19 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ठीक, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लूकोज का परसेंटेज भी हमने देख लिया, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे है, कहाँ पे क्या है। ठीक, तो ये वाला जो फॉर्म है ये बनता कैसे है? जो ओपन स्ट्रक्चर है उससे रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होगा ये देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ST लिख दूं, फ्रॉम ओपन चेन, ओपन चेन वाले से रिंग कैसे बनेगा। ठीक है, देखो हर स्ट्रक्चर को याद करने का क्या है, एक एक की पॉइंट है। की पॉइंट दिमाग में रहेगा तो गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पिछले वाले स्ट्रक्चर में गलती क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे हमें तो रूल याद था और रूल के हिसाब से बनाया, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो गलत आंसर आ गया। अदरवाइज अगर ये रूल याद रखोगे तो गलत नहीं होगा। इसी रूल से करोगे तो क्या बन रहा है? बीटा, और अगर उसको पलट दोगे तो अल्फा। तो फॉर्मेशन कैसे होगा? ओपन में था CHO, फिर CHOH, CHOH, फिर CHOH, और लास्ट में क्या था? CH2OH। ठीक है, तो होना किसके किसके बीच में? ये वाले और ये फिफ्थ वाले कार्बन के बीच में। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा। ये CH2OH ऐसे का ऐसा रहेगा, पहले और पांचवें के बीच में होना है। इसको अगर हम इस तरीके से दिखा दें, C डबल बॉन्ड O से दिखा दे, तो होता क्या है कि ये जो OH है इसका, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये OH इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। फिफ्थ वाला ही क्यों करेगा? क्योंकि देखो जब रिंग फॉर्मेशन होना होता है तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा, पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जहाँ पे बड़ी रिंग मिलती है। बड़े में भी जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, 7 मेंबर्ड रिंग होती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है। 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो कितने मेंबर बन रही थी, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या, ये वाला जो है पेयर इधर चला जाता है। जब पेयर इधर जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से ये जा करके अटैक करेगा, ठीक। जब ये जा करके OH अटैक करेगा तो ये H+ के फॉर्म में निकलता है। कैसे निकलता है, ये यहाँ से ये निकलता है H+ के फॉर्म में। तो अगर H+ यहाँ से निकल रहा है तो ये O बन जाएगा, ठीक है। ये जा करके यहाँ पे अटैच होगा, ठीक। फिर ये जो डबल बॉन्ड वाला O- है, ठीक है, ये इस पे जा करके आपका ये इस पे ये ऑक्सीजन अटैच होगा और क्या बनाएगा, रिंग। ये वाला ऑक्सीजन आकर के यहाँ पे रिंग बनाएगा। ये जो O- है ये बाद में OH बनेगा। क्या बनेगा, OH बन जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन आया था रिंग स्ट्रक्चर में क्या आया था, यहाँ पे बन गया OH। क्या बन गया, यहाँ पे OH बन जाएगा। ये H तो है ही है, और एक क्या बन जाएगी, ऐसे रिंग बन जाएगी, ठीक है। देखो OH ने अटैक किया था, गया पूरा OH नहीं, OH ने अटैक किया, इस मॉलिक्यूल ने अटैक किया। यहाँ पे पहले क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, यहाँ शिफ्टिंग हुई, यहाँ पे पॉजिटिव आया। यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा तो OH- जाएगा, अटैक करेगा, OH- अटैक करेगा, OH- यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर ये जो माइनस चार्ज वाला ये ऑक्सीजन है, ये माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, रिंग यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। माइनस चार्ज वाला ये रिंग फॉर्मेशन, हाँ रिंग फॉर्मेशन में आ गया। अब देखो इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन मिला, नीचे वाले तो बेचारे ऐसे के ऐसे ही हैं। नीचे वाले कितने ऐसे हैं, 3 ऐसे होंगे ना। और फिर ये जो चौथा वाला था ये क्या बना लिया आपका, नीचे क्या आ गया, CH2OH। टोटल कार्बन देखो कितने हैं, यहाँ का OH चला गया पार्टिसिपेशन में, यहाँ पे क्या बचा, केवल H बचता है। यहाँ पे क्या बन गया, COHH, और 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। क्लियर है बात, ठीक। अब एक चीज और देख लो कि कभी कभी आपसे पूछ रहे हैं कि एसिटल का नंबर, हेमी एसिटल ग्रुप किस में है, हेमी कीटल ग्रुप किस में है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा शुगर है जिसमें हेमी कीटल ग्रुप है, कौन सा ऐसा शुगर है जिसमें हेमी एसिटल ग्रुप है, ठीक है। तो किस पे क्या होगा, तो क्या होगा, बोलिए बोलिए। एसिटल आ रहा है तो उससे मतलब नहीं है, एसिटिक एसिड अलग चीज है और ये अलग चीज है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो उसका भाई है, भाई कौन बोल रहा है,
सारांश भाई, ऐसे करेंगे आप? हाँ, कौन किसका भाई है? कौन किसका भाई है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज का भाई है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का भाई है कि बहन है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज का भाई है कि बहन है? हाँ, शकल सूरत अलग है? कैसे? हाँ हाँ, बताओ, बहन है कि भाई है? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। भाई कैसे? कैसे? 4 कार्बन की रिंग कब बनाती है? अच्छा चलो स्ट्रक्चर को देखो बोर्ड पे, भाई बहन छोड़ो, स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर को देखो। अभी क्लास के लास्ट में पूछेंगे ये क्वेश्चन, चलो बताओ। हाँ, इन ये 4 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो। ऑर्गेनिक को केवल करना नहीं है, ऑर्गेनिक को समझना भी है, नहीं तो कब ऊपर से जाएगी पता नहीं चले। एल्कॉक्सी, तुम तो OR याद रखो ना। चलो बता, इनका तो कंफ्यूजन ही नहीं खत्म होता। लोगों को मतलब लोग अभी देख भी नहीं पाए चारों स्ट्रक्चर, ये कंफ्यूज होना शुरू होगा। क्या है भाई, क्या बात क्या है? तुम क्या है, पहले से प्री कंफ्यूज रहते हो? प्री कंफ्यूज क्यों रहते हो? 4 स्ट्रक्चर तुमने अभी ध्यान से देखे भी नहीं होंगे, तुम कंफ्यूज होना शुरू हो गए। सब में बीच में एक कार्बन है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक एक H भी है, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है? इसमें OH है, इसमें R है, R भी है, ठीक है। तो 3 चीजें तो हमें कॉमन दिख रही हैं इन दोनों स्ट्रक्चर में। क्या कॉमन दिख रहा है? क्या क्या? C के साथ H और R और OR, ठीक है। और डिफरेंट क्या लग रहा है हमको? ये सेम चीज है ना? ये सेम चीज है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन पे, ऐसे ही याद रखना है, एक कार्बन पे अगर एक H है, एक R है, एक OR है और एक OH है, ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसको? हेमी एसिटल। एक स्ट्रक्चर याद रखो, अब उसमें चेंज करो। अब इसमें क्या चेंज करें? इस OH को भी हटा के क्या लगा दो? OR लगा दो। इस OH को भी हटा के OR लगा दो, तो क्या बोल दोगे उसको? एसिटल। क्या बोल दोगे? एसिटल, ठीक। इन दोनों को ध्यान से देखो, या इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देख लो। क्या है? जो हेमी एसिटल था उसके H को हटा के क्या लगा दिया? R लगा दिया, तो क्या बन गया? हेमी कीटल। और इसके अगर आपने R R OR OR कॉन्फ़िगरेशन बना दिया तो उसको क्या बोल दिया? कीटल, ठीक है। हाँ। तो अगर स्ट्रक्चर आप देखो, तो स्ट्रक्चर देख के आपको क्या पता लगेगा? स्ट्रक्चर से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा कीटल है, कौन सा हेमी कीटल है, कौन सा हेमी एसिटल है और कौन सा एसिटल है? तो कैसे ध्यान रखना है कि आपको जहां पे 2 OR ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, कितने OR ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? 2 OR ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। वो क्या हो सकता है? या तो कीटल हो सकता है, या क्या हो सकता है? एसिटल हो सकता है। कीटल किस केस में होगा? जब
आपका आर आर का कॉम्बिनेशन दिखे, और एसिटल कब किस कंडीशन में होगा, जब आर और एच का कॉम्बिनेशन दिखाई दे। इसमें और इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको? ठीक है, तो जैसे मन करे वैसे याद कर लो, पर ये याद करना है। ये एल्डिहाइड और कीटोन में भी इंपॉर्टेंट है, और ये इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, स्ट्रक्चर याद रखना है कि कार्बन के साथ क्या क्या आएगा, तो उसको कब बोलेंगे कीटल, कब बोलेंगे हेमी एस्टल, कब बोलेंगे एसिटल, और कब बोलेंगे हेमी कीटल। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अब एक स्ट्रक्चर बना के दें, उसमें बताएंगे कहाँ हेमी एसिटल है, कहाँ कीटल है। बताएंगे बताएंगे। रजत बोल रही हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलो। हम्म, कहाँ? 2 आर तो लगी गए, अब कितने और लगाओगे? 2 आर तो लगी गए ना। 2 आर लगाने हैं, एसिटल या कीटल में 2 OR होंगे दोनों में। इसमें और हेमी वाले में क्या होगा, एक ही OR एक ही OR होगा। बस आप अगर एसिटल बोलते हो तो किसका क्या लोगे, एक H लगा दो, और अगर हेमी कीटल बोलते हो तो क्या लगा दो, H नहीं होगा, 2 R हो जाएंगे, है ना। चलो, क्या है, क्या बात है? चलिए क्वेश्चन कर लीजिए। स्ट्रक्चर वगैरह बना नहीं रहे हो? हम्म, स्ट्रक्चर वगैरह बना नहीं रहे हो आप लोग? हम्म, अच्छा। इन्होंने बोला है, क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रुक्टोज का ही स्ट्रक्चर ले लो। चलो, फ्रुक्टोज का ही ले लेते। फ्रुक्टोज में पूछ लिया जाए अगर कि आपका कौन सा ग्रुप कितना है, कीटल कितने हैं, हेमी एसिटल कितने हैं, एसिटल कितने हैं, और हेमी कीटल कितने हैं फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना के मैं दे देती हूँ, फिर आप बताओ। यहाँ पे OH, यहाँ पे C, यहाँ पे आपका CH2OH, इधर आपका C, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे COH, यहाँ पे C, यहाँ पे रिंग बना दी गई, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ये है अल्फा डी फ्रुक्टोफर्नोज। हाँ, कितने हेमी एसिटल हैं, कितने कीटल हैं, कितने हेमी कीटल हैं भी या नहीं है? ऑप्शन ऐसे बने हुए हैं, 1 कीटल एंड 1 हेमी एसिटल। अब ध्यान से देखो, कौन से? हाँ देख लो, CH2OH पे बनता है क्या कॉन्फ़िगरेशन? तो हाइड्रोजन वाला कोई कॉन्फ़िगरेशन है इन चारों में से? सबने बना लिया है कॉपी पे, या बैक स्लाइड पे जाऊं? बना लिया है दीपक, बनाया है कॉपी में? कह रही है बनाना भी इतनी में। हम्म, क्या समझ गए? OC लग गया तो OR हो गया। पीछे जाएं, चलो नोट कर लो। पूछा इन्होंने शायद माल्टोस का था। चलो,
तो चेंज कर सकते हैं ना, इसमें कौन सी बात है। माल्टोज का भी बना देते हैं। डबल कर दो। नहीं नहीं, सुक्रोज का ही फॉर्मूला। अब आगे पे चले जाएं। लैक्टोज भी डाई है। ये कहाँ से तुम लोग ऐसे लड़कियों वाले नखरे सीख रही हो हैं। इंजीनियर्स इतने टफ होते हैं। मैम इधर से इधर कर दीजिए, मैम इधर से, नजाकत वाली बातें है रजत, है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के बहुत चिढ़ाते हैं। तुम चलो, तुम्हारा ध्यान इन सब चीजों में ही रहता है। मैं गलती से तुम्हारी क्लास में ऐसी बातें कर देती हूँ। करो। कुछ नहीं दिखे तो ये भी आंसर दे सकते हैं कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैम ने क्वेश्चन दे दिया तो इसमें ढूंढना ही है कि क्वेश्चन माल्टोस का था। अब तो सारांश आराम से बैठ गया, कुछ भी नहीं। माल्टोस का स्ट्रक्चर बना दूं। हेमी एसिटल मिल गया। ऑनलाइन बच्चे देख पा रहे हैं। पीछे चले जाएं। एक बार स्ट्रक्चर नोट कर लो चारों। ये बार बार पीछे आगे नहीं। एक बार स्ट्रक्चर नोट करो जल्दी से। अच्छा, फ्रुक्टोज का बनाया है तो हेमी कीटल उटल नहीं बन रहा है। कीटोनिक ग्रुप था उसमें। बना लिया। कोमल, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। नहीं, मैं बार बार यहाँ पे ट्विस्ट टर्न करती रहूंगी। बनाओ उसको जल्दी। हाँ हेमांग, 1 मिनट देख रही हूँ, 1 मिनट एक। ऊपर से ही जाएगा ये, एरोप्लेन की तरह, अगर कुछ बुक कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो। कोई वो एसिटल 2 है। अच्छा, माल्टोज में बताओ। हाँ आगे हो गया। लॉक किया जाए, चेक करो। फर्स्ट वाला हेमिकिटल है। अच्छा अच्छा, चलो बताओ। हेमिकिटल की क्या कंडीशन बताई है मैंने। जो चीज आप बताएंगे आंसर उसको जस्टिफाई करेंगे। कार्बन पे क्या होना चाहिए। OH होना चाहिए। R होना चाहिए एक। एक ये हेमिकीटल है। ठीक है, तो पहले कार्बन को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो देखो, बताओ। ये रजत को बता लेने तो, रजत खुश हो रही है तो रजत बताओ। चलो। हाँ, ये पहला कार्बन नहीं है, पहली बात तो ये दूसरा कार्बन है, अब बोलो। हाँ हाँ। R OH और H है इस पे। तुम इसको कह रही हो, इसको हेमिकीटल कह रही हो। अच्छा, वो की
एसिटल बोल रहे हैं। अच्छा, तुमने बोला कि इस कार्बन पे OH आ रहा है और क्या आ रहा है, OR आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, R आ रहा है। ये एक R ठीक है, एक OH ठीक है, और एक OR ठीक है। तो कौन सा ग्रुप बन गया ये, और बाकी थर्ड और फोर्थ वाले हेमी एसिटल बन रहे हैं। कैसे, थर्ड कैसे बन रहा है? हाँ, OR नहीं आ रहा। कीटल और हेमी एसिटल कीटल सब में OR तो एक आ ही रहा है सब में एसेंशियली। OR तो चारों ग्रुप में थे, तो इसमें तो कहीं OR है ही नहीं। इस कार्बन को देखो, इसमें OR है, इसमें इसको देखो, नीचे वाले में देख लो, नीचे वाले को देखो, एक H, दो R, इसको R मानोगे। ये कार्बन जब जुड़ेगा तो R, यहाँ कार्बन जुड़ रहा है तो R, यहाँ पे H जुड़ता हुआ दिख ही रहा है, यहाँ पे O, और ये कार्बन जुड़ रहा है तो R। कार्बन चेन को क्या लेंगे, R। तो तो ये क्या बन रहा है, CH, और फिर क्या है, R, R, और क्या है, OR। तो ये क्या था, ये कोई कैटेगरी नहीं है, तो केवल ऊपर वाला बना क्या, हेमी कीटल। तो हेमी कीटल ग्रुप कितने हैं, 1 है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, एक और दें, जो आया था वो दे दें। ये गूगल बाबा की मदद क्यों ली जा रही है? तुमको इतनी बार बता दिया है कि किस में आ गए हो तुम, किस क्लास में आ गए हो आप, किस क्लास में आए हो? 12th में आए हैं, लेकिन 12th के तौर तरीके नहीं सीख रहे हो तुम। लास्ट स्लाइड पे जाना है, ये स्ट्रक्चर बना दूं एक बार, ताकि जिनका हो चुका है वो आगे करते रहे। वही ढूंढना है आपने, क्या ढूंढना है? अब इसमें पहचानना, रिंग स्ट्रक्चर अगर आपके पास हो तो आप कैसे पहचानोगे? ये देखो यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी बताते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है। कैसे बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, H, OH, OH, H, CH2OH, H। ये है आपका कौन सा, माल्टोस। गजब के हैं एकदम, गजब। जल्दी बना लो तो मैं पीछे कर दूं। हेमांग को पीछे वाली स्लाइड देखनी थी। माल्टोज में ना अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट आपस में, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट किस बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं, ग्लाइकोसिडिक। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मोनोसेकेराइड में नहीं होगा, डाई में होगा ना, 2 को जुड़ना है। ओलिगो में भी होगा।
हाँ पूछ लेना, अब बता दो, हेमी एस्टल हेमी कीटल कीटल, ये बता दो फिर पूछ ले। कौन सा है? ओपन से क्या मतलब है? हर कार्बन को देखते जाओ बस। अब बना लिया तुम लोगों ने? हेमांगा पीछे वाली स्लाइड कह रहे थे ना? हेमांग और पीछे जाना है क्या? हो गया। एक बार हेमी एसिटल हेमी कीटल इन ग्रुप्स को एक बार कॉपी में बना लो, फिर कंपेयर करके देखो। माल्टोज में देखना है आपको। ये 20 में आया हुआ है क्वेश्चन कि माल्टोज में कहाँ पे मतलब हेमी एसिटल कीटल कितने ग्रुप हैं। फिर आपको सिखा दें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। पानी नहीं है। जल्दी करो जल्दी। टाइम कार्बोहाइड्रेट में ही लगेगा, प्रोटीन जैसे स्टार्ट होगा मामला खत्म। एसिटल को लिख दो ए, हेमी एसिटल को एच ए लिख लो, हेमी कीटल को एच के लिख लो, कीटल को के लिख लो। उस कार्बन के बगल में लिखते जाओ छोटा छोटा, पता लगता जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे देख पा रहे हैं? मतलब कर पा रहे हैं, देख तो सभी पा रहे हैं। विदुषी, राशि, हेमी एसिटल 4 बन गए तुम्हारे, ध्यान से देखो इतने नहीं होंगे। कहाँ पे? हम्म, नहीं नहीं, 6 कार्बन तो दिख रहे हैं ना। ये डाइसेकेराइड है। सुनो, ये डाइसेकेराइड है, C12H22O11 है, तो 6 6 ही कार्बन होंगे ना। इस रिंग में देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं तुमको पूरे। लॉजिक लॉजिक लगाइए। हाँ, कौन सा? इ- ये इसको तो भूल जाओ, ये तो बनाएगा ही नहीं ना, इसमें तो 2 हाइड्रोजन हो गए, है ना। पॉसिबिलिटी देखो, ध्यान से देखो, पॉसिबिलिटी कहाँ पे है? जहां से रिंग बनना शुरू हो रही है और जहां पे लास्ट वाला है कार्बन, उधर पे ही पॉसिबिलिटी आपको दिख सकती है, और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। और ज्यादातर वही होंगे जहां रिंग बनेगी। जहां रिंग बन रही है ना, वही वाले उसी की पॉसिबिलिटी है जहां पे ओ बन रहा है, ओ। उधर। चलो देखें। अभी देखो करते करते बहुत लोगों को बहुत सारा वो हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है। तो चलो अब बताओ क्या क्या देखना था। सी पे 4 कंडीशन थी ना? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। पहले हेमी एसिटल की क्या कंडीशन है? ओ एच, एच, ओ आर, ये क्या है? ठीक है। एसिटल क्या है? एसिटल क्या है? 2 आर कर दें? ठीक है। कीटल देख लो, कीटल क्या था? 2 आर और 2 आर। इसको सेव कर दो, लाइट कभी भी जा सकती है।
अब पांचवा चौथा केस क्या है, इसमें क्या करें, ये कीटल बन गया क्या, हेमी कीटल में बोलो, और ठीक है, चलो आप देख लो, पहले किसको देखोगे, पहले इस कार्बन को देखें, इसको देखो या इसको देखो, इनके ही चांसेस हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं। चलो इसको अगर देखो तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, सी आर हो गया है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ नीचे, एच लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आर, यहाँ पे क्या लगा हुआ ओ आर, किसकी कंडीशन दिखाई दे रही है, ऊपर सी यानी कि ओ लगा हुआ है आपका आर, हाँ यही 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 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। हाँ यहाँ पे देखो आर है, यहाँ पे क्या है आर है, और यहाँ पे क्या है ओ आर बोल सकते हो, और यहाँ पे क्या है एच है, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है हमें, नहीं दिख रहा है, अब इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखो, इसमें चेक किया जाए, ओ आर, ओ आर, फिर यहाँ पे ओ आर, ठीक है, दो ओ आर हो गए, अगर दो ओ आर हो गए तो कौन सा केस हो सकता है, कीटल और हेमी एसिटल मिल सकता है, वहां पे एक एच भी दिखाई दे रहा है, एक, हाँ हेमी नहीं होगा, एक एच भी दिख रहा है, इस कार्बन पे एक एच भी तो दिख रहा है, इस कार्बन पे ओ आर और क्या है एच है, और यहाँ पे क्या है आर है, तो ये क्या कौन सा कार्बन बन गया, एसिड। और क्या दिख रहा है, दूसरे वाले में देख लो, दूसरे में भी यही सेम है क्या, यहाँ पे क्या है ओ आर, इधर तो कुछ है नहीं, आर है, और इधर भी आर है, इधर भी एच है, तो आर आर एच ओ आर, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एक तो बनेगी, नहीं बन रही, एक ही है एसिटल, कौन सी, इस पे एक एच और एक क्या बन रहा है ओ एच, एक बन रहा है ओ आर और एक क्या बन रहा है आर, तो क्या बन गया आपका, तो कीटल नहीं है, क्या एच के नीचे, या यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ओ आर है, यहाँ पे आपका ओ एच है, और यहाँ पे क्या है आर है, एच ओ एच ओ आर और आर, ये किससे मिल रहा है देख लो, हेमी एसिटल से, है ना, क्या उससे मतलब नहीं है, क्या कब, कब? यहाँ पे अभी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बस फोकस हो रहा है कि किसी कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन गया अपना, कीटल है, कीटल और हेमी कीटल तो नहीं है, क्या क्या मिले हमको, एसिटल और हेमी एसिटल, कहा CH2OH को आर काउंट करेंगे, आर आर, देखो जब कार्बन से जुड़ रहा है तो आर, जब ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और फिर कार्बन है तो ओ आर, ठीक है, हाइड्रोजन साफ साफ समझ आता ही है, OH साफ साफ
समझ आता है। चार ही ग्रुप की बात हो रही है, चार को ही देखना है। किसको देखना है? चार को। ओ आर, आर, एच और ओ एच। एच और ओ एच देखना अभी तक सबको आ गया है, ठीक है। मेन कंफ्यूजन किस में होता है? ओ आर और आर में। जब सीधे सीधे कार्बन जुड़ रहा हो तो क्या बोलेंगे? आर। और जब ओ और उसके बाद कार्बन आ जाए तो ओ आर। इतने से अब पहचान लेंगे आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो। यस और नो? यस और नो? ऑनलाइन? बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। अब देखो, जितने डाइसेकेराइड हैं, जैसे जैसे सुक्रोज है, ठीक है, जैसे आपका माल्टोज है, अभी माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था हमने, उसमें आपको क्या क्या याद रखना है? उसमें ये याद रखना है कि कौन कौन किससे बन रहा है। और जो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है उसके दो टाइप आपको बताए जाएंगे डाइसेकेराइड में। एक को बोलेंगे 1,2, एक को बोलेंगे 1,4। तो मीनिंग पहले समझ लो फिर स्ट्रक्चर समझते हैं। जब डाइसेकेराइड की बात करोगे तो क्या बात करोगे आप? सुक्रोज की बात करोगे, माल्टोज की बात करोगे, लैक्टोज की बात करोगे, ठीक है। अभी हमने बताया था अल्फा डी ग्लूकोज की कितनी यूनिट होगी? 2 यूनिट होगी। अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट होगी तो क्या बनेगा? माल्टोज। सुक्रोज किससे बनता है? 1 यूनिट ग्लूकोज होती है और 1 यूनिट होती है आपकी फ्रुक्टोज की, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है और ये बीटा होता है। ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन और ये क्या होता है? बीटा। लैक्टोज में होता है क्या क्या? गैलेक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है। कहाँ? वो हाँ, ऑप्शन बना देंगे कि ये डाइसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस कराते हो। H2O ऐड करने का मतलब, सारांश बोर्ड पे देखो, H2O ऐड करने का मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सुक्रोज डाइसेकेराइड है आपका, इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है? तो क्या बोलेंगे? 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल फ्रुक्टोज, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल गैलेक्टोज, ऐसे करके ऑप्शंस आपको बताए जा सकते हैं। तो अगर आपको पूरी यूनिट पता होगी तभी तो आप सही ऑप्शन लगाएंगे। अल्फा बीटा करके दे दिया तो क्या करोगे? तो इसलिए वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सुक्रोज की बात करते हैं। डाइसेकेराइड में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड कैसे बनता है और क्या चीज है? सुक्रोज आपको पता है किससे बनती है, किससे निकाली जाती है? शुगर केन से निकलती है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? केन शुगर भी बोलते हैं। और इसका एक और स्पेशल नेम है, उसको उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट बोलने का मतलब क्या है भाई? कोई भी नाम नया दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? केन शुगर तो पता है कि भाई शुगर केन से निकालते हैं, इसलिए बोल देते हैं। इन्वर्ट क्यों? इन्वर्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दो। जैसे सुक्रोज आप लेते हो, क्या ले लो आप? सुक्रोज का प्योर सॉल्यूशन ले लो। क्या ले लें आप? प्योर। प्योर सुक्रोज आपके पास हो, ठीक। अगर आपके पास प्योर सुक्रोज है तो प्योर जो सुक्रोज होता है उसको देखा गया पीपीएल में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जब देखा गया तो ऐसा देखा गया कि ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा है? ठीक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक। जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, हाइड्रोलिसिस करा दी गई, तो हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा और क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज बन जाएगा, ठीक। ग्लूकोज जो था वो देखा गया कि वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
डी फॉर्म होता है, ठीक। और इसको फ्रुक्टोज को देखा गया, जो फ्रुक्टोज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एल फॉर्म। जब इसकी क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, इक्विमोलर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमको मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ये दोनों क्या मिलेंगे, इक्विमोलर। मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 1 मोल आपने सुक्रोज का लिया, तो हाफ मोल मिल जाएगा ग्लूकोज और हाफ मोल क्या मिल जाएगा, फ्रुक्टोज। इक्वल अमाउंट मिलता है, ठीक। तो ऐसा देखा गया, ये डी फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, एल फॉर्म है। ये प्योर सुक्रोज था, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई थी। सॉल्यूशन ना लिखें, सॉल्यूशन लिख देंगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। प्योर सुक्रोज है हमारे पास। तो इसका रोटेशन देखा गया तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब कि प्लस में इसका कुछ स्पेसिफिक रोटेशन होगा, जो कल बताया था ना स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा, वो प्लस में इसका कुछ वैल्यू होता है। डी फॉर्म, जब हाइड्रोलिसिस हुई तो ग्लूकोज का डी फॉर्म था, तो डी फॉर्म की भी क्या होती है, प्लस में कुछ स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू प्लस में होगी। एल फॉर्म जो फ्रुक्टोज बनेगा उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू किस में होगी, निगेटिव में, ठीक। तो ऐसा देखा गया कि इसकी जो प्लस वैल्यू थी ना और इसकी जो निगेटिव वैल्यू थी, निगेटिव वैल्यू ज्यादा हो गई। मान लो कि इसका 1 मोल, सपोज इसका 1 मोल मान लो 50 डिग्री घुमाता है राइट हैंड साइड, सपोज, ठीक। इसका 1 मोल जो होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन मान लो दिया हुआ है -20। कितना दिया हुआ है, -20 डिग्री, +20 डिग्री, माइनस नहीं +20 डिग्री। इसका क्या दिया हुआ है, -90 डिग्री मान लो दिया, सपोज। अलग वैल्यू होती है इसकी, मुझे याद नहीं है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। इसका जो माइनस वाला वैल्यू होता है इससे इसके पॉजिटिव वाले से ज्यादा होता है। पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड साइड घुमा रहा है और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहा है, ठीक। तो ये 50 डिग्री घुमा रहा था, ये कितना घुमा रहा था, 20 डिग्री राइट में, और ये 90 डिग्री कहाँ घुमा रहा था, लेफ्ट में घुमा रहा था, ठीक। तो ये 1 मोल के लिए निकाला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन, 50 डिग्री घुमाया इसने, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसने 20 डिग्री घुमाया, इसने कितना घुमाया, 90 डिग्री। तो एक ने घुमाया राइट में, फिर दूसरे ने 90 लेफ्ट में घुमा दिया, तो ओवरऑल लेफ्ट में ही होगा। ये बात समझ में आती है कि ये ओवरऑल कहाँ होगा, लेफ्ट में ही होगा। तो अगर लेफ्ट में होगा तो कितने डिग्री लेफ्ट में होगा, 70 डिग्री क्या होगा, लेफ्ट घूमेगा ओवरऑल में। अगर इससे देखें तो 70 डिग्री लेफ्ट में घूम रहा है ना, 70 डिग्री लेफ्ट में घूम रहा है। और ये हाफ मोल के लिए है, आप 1 मोल के लिए अगर हाफ के लिए निकालोगे तो 35 डिग्री लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। डेटा कुछ हमने इसके और कम ले लो, इसको और कम ले लो, इसको ले लो 15 डिग्री। हाँ, अभी एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देती हूँ। ये 70 डिग्री हाफ मोल के लिए था, ठीक है, सॉरी 1 मोल के लिए था। तो ये बने तो हाफ मोल थे, तो हाफ मोल कितना घुमाएंगे लेफ्ट में, 70/2 हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली कितना घुमा देगा, 35। इसने राइट में कितना घुमाया था, 15। इसने लेफ्ट में कितना घुमा दिया ओवरऑल में, 35। सॉल्यूशन ने जब हाइड्रोलिसिस हुई तो राइट में घूमने वाला एंगल कम हुआ और लेफ्ट वाला ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ओवरऑल में क्या हो गई वैल्यू, लेफ्ट वाली हो गई। तो क्या देखा गया कि जो शुगर का प्योर क्रिस्टल था, जो प्योर था, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ठीक है। लेकिन जब सॉल्यूशन बनाया गया, हाइड्रोलिसिस हुई, तो ऐसा कि ये डेक्स्ट्रो वाला क्या बन गया, लीवो बन गया, ठीक है। इसका रोटेशन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। ये राइट घुमा रहा था, इसका सॉल्यूशन कहाँ घुमाने लगा, लेफ्ट घुमाने लगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हुआ क्या, डी से किस में कन्वर्ट हो गया, एल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इन्वर्ट सुक्रोज को क्या बोलते हैं एक नाम। हाँ, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एक एडिक्वेट टेम्परेचर पे, और हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद क्या बन जाएगा, अगर इसको हम चेक करें तो पहले अगर ये डी में था तो ये कैसे घुमाने लगेगा, एल में। तो इससे क्या हुआ कि हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उससे क्या हो गया कि रोटेशन का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ठीक, क्लियर है बात। अब ये जो सुक्रोज बनने वाला है आपका, ये सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या दिखेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्या ध्यान रखना है हमको स्ट्रक्चर को बनाते वक्त, एक तो इसमें क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो अगर दो ही यूनिट जुड़ रही है तो एक ही बॉन्ड तो होगा। हमने क्या बोला था कि जैसे मान लो ये क्या है, डाइसेकेराइड है। तो डाइसेकेराइड का मतलब है कि दो मोनोमर यूनिट जुड़ेगी। दो मोनोमर यूनिट जुड़ने का क्या मतलब है, एक मोनो, और यहां बीच में क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक, और यहां पे दूसरी मोनोमर यूनिट जुड़ जाएगी। ये ग्लूकोज है एक यूनिट, और एक यूनिट क्या है, फ्रुक्टोज। ये बात सबके समझ में आती है मोटी मोटी। ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कैसे है, दोनों के जो OH ग्रुप होंगे, एक का एक तरफ का OH ग्रुप और दूसरे का एक तरफ का OH ग्रुप, ठीक, दोनों के OH ग्रुप कंबाइंड करेंगे और निकलेगा H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। इसीलिए जब स्ट्रक्चर अभी बनाया था हमने तो माल्टोस के स्ट्रक्चर में आपने देखा था ऐसे करके ऑक्सीजन बन रही है, एक H2O का लॉस हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगी, दो रिंग को जोड़ने वाली क्या आ जाएगी, एक ऑक्सीजन। पेरोक्साइड में तो दो O होते हैं, ठीक है। तो एक रिंग इधर होगी और एक रिंग इधर होगा और एक रिंग इधर होगा। बात समझ आ रही है। अब इसमें पूछते क्या है कि सुक्रोज किस किस यूनिट से बना है, वो नाम आप याद कर लोगे, ठीक। फिर सुक्रोज के स्ट्रक्चर में क्या पूछ सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है दो तरीके से, एक को बोलते हैं 1,2, एक को बोलते हैं 1,4, या ऐसे भी लिखते हैं C1 C2 के बीच में बना हुआ है, और दूसरा लिखते हैं C1 C4 के बीच में बना। हाँ, किसके किसके बीच में बना है, C1 C2 के बीच में है या C1 C4 के बीच में है, ठीक। तो देखो C1 C2 कब बोलेंगे, C1 C4 कब बोलेंगे। अगर कोई यूनिट रिंग ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे ही तो बना रहे हैं, अभी कैसे बनाए थे सारांश, देखो फिर मैं रिंग भूल गई, ये है रिंग, ठीक। ये 6 की रिंग है, ग्लूकोज अगर है फ्रुक्टोज अगर है तो 6 की रिंग होगी सब में, ठीक। इस कार्बन को हम पहला कार्बन कह रहे हैं कि इसको पहला कह रहे हैं, ये वाले को पहला कार्बन कह रहे हैं, ठीक। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, लिखते हैं यहाँ पे और लिख के देखते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये क्या है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो, है ना, सेकंड हो गया, फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट हो और ये सेकंड हो, ये फर्स्ट हो और ये सेकंड हो, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छठा कार्बन है। अगर अटैचमेंट कुछ इस तरीके से हो कि एक का पहला कार्बन और दूसरे का दूसरा कार्बन अटैच हो रहा हो, अगर अटैचमेंट इस तरीके से हो कि एक रिंग का फर्स्ट कार्बन और दूसरे रिंग का चौथा कार्बन, तो पहला और चौथा अगर अटैच होगा तो C1 C4, और अगर पहला और दूसरा अटैच होगा तो क्या बोलेंगे, C1 C2
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुक्रोज पे आ जाते हैं। अरे ये पंखे की हालत तो बिल्कुल खराब है। ठंड लग रही क्या तुम लोग को? सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखो। क्या? हाँ, इनके याद करने पड़ेंगे। इनके स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं ना। अब पूछ लिया हेमी एस्टल कीटल, कहाँ से बताओगे? अगर तुम्हें नहीं पता है तो बताओगे कैसे? हम्म? हाँ, ऐसे ही लिख के देते हैं और क्या। अभी क्वेश्चन बता तो दिया आपको लिख के। हम्म? तो हमने बना के दिया था ना, एग्जाम में थोड़ी मिलेगा। ये तो हमने बना के दिया था ना, एग्जाम में तो मिलेगा नहीं। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, देखो ये वाली कौन सी यूनिट है, पहचान पा रहे हो? और ये वाली कौन सी यूनिट है? सुक्रोज है तो एक होगी ग्लूकोज यूनिट, एक होगी फ्रुक्टोज यूनिट। कौन सी फ्रुक्टोज है, कौन सी सुक्रोज? सीधे सीधे दिख रहा है 6 मेंबर्ड रिंग है या 5 मेंबर्ड रिंग है? 5 वाली है तो फ्रक्टोज हो गई, और ये वाली क्या हो गई? सुक्रोज हो गई। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से कर दें? नंबरिंग कर लो। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन। ठीक है, इसमें कहाँ से कर दें? इसको पहला कार्बन, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये लास्ट वाला है छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। किसके किसके बीच में बन रही है ये बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक? इसका 1 C1, और इसका क्या है? C2। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा है? C1 C2। तो क्या याद रखना है, सुक्रोज में कैसा होता है? C1 C2। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, और ये कौन सी यूनिट होती है? बीटा डी फ्रुक्टोज। ये सुक्रोज का है। माल्टोज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? माल्टोज की अगर बात करें तो माल्टोज में कौन कौन थे? अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट थी, दोनों ही क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। बॉन्ड याद रख लें कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा है, इसमें बन रहा है 1,4। कौन सा बन रहा है? 1,4, या C1 C4। C1 C4, दो ग्लूकोज यूनिट कैसे जुड़ेंगी? C1 C4 पे जुड़ेंगे। फिर उसके बाद है लैक्टोज। लैक्टोज में आपका लैक्टोज जो है, इसमें आपका बीटा डी गैलेक्टोज। क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। जो पहले लिखा है स्ट्रक्चर में वो पहले बनेगा, और जो बाद में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में वो बाद में बनेगा। कौन सा है इसमें? C1 C4। तो इसका मतलब सुक्रोज में था C1 C2, माल्टोज में कौन सा है? C1 C4, और लैक्टोज में भी कौन सा है? C1 C4। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना कैसे है? दोनों के दो OH से एक H2O मॉलिक्यूल निकाल के बीच में O जोड़ दिया गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड। डन, क्लियर है बात? ब्रेक देते हैं। अच्छा। हम्म, बाहर जाना है, जाओ जाओ, चल। टेल क्या? कौन भाई है बहन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज भाई है या बहन है?